आज हम क्लास 9वीं का जो टर्म 1 पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। मिड टर्म एग्जामिनेशन जो हुआ है साइंस का। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 20 आउट ऑफ 24। इन ए शुगर सॉल्यूशन द सोल्यूट इज डैश एंड द सॉल्वेंट इज डैश। नाउ द आंसर विल बी डी ऑप्शन। और ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, ये भी ध्यान में रखना है हमें, मॉर्निंग का थोड़ा सा अलग था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा इनमें से होमोजीनियस मिक्सचर है? सो आंसर विल बी सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। थर्ड, स्मोक इज एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड वेयर। धुआं कोलॉइड का एक उदाहरण है जिसमें ठोस गैस में परिक्षिप्त होती है। फोर्थ, निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है वो चुनना है हमने। इसमें आपका आएगा सी, एरोसोल और धुआं। आमतौर पर कौन सा मिश्रण प्रकृति में अस्थिर होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें भी सी ऑप्शन है, केवल निलंबन। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय नहीं है? एक कोशिकीय जीव इनमें से कौन सा नहीं है? हमारा मशरूम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। फिर उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 6 जो है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए था। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, पादप, कुकुरमुता, जीवाणु, जंतु, सेल वॉल इज प्रेजेंट। तो इसमें आपका आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, जंतु कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती? इसके अंदर है हमारा कोशिका भित्ति और प्लास्टिड्स, ये नहीं होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका होती है जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक, ये तो आपके चैप्टर का नाम भी है, 9th का भी सी ऑप्शन। उसके बाद विच अमोंग द फॉलोइंग इन ए प्लांट सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी फॉर इट्स सेलुलर प्रोसेसेस। 10वें का आपको बी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। 11वें का, इफ द टिप ऑफ द ग्रास प्लांट इज रिमूव्ड इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। सबसे ऊपर क्या होता है आपका? एपिकल मेरिस्टम, शीर्ष विभजोतक उत्तक होते हैं उसके अंदर। और अगर टिप रिमूव कर दी तो इंटरकैलरी उसमें हेल्प करेगा, तो डी ऑप्शन आएगा उसके अंदर, अंतविशिष्ट। 12th का है, कौन सा पैरेन्काइमा उत्तक का एक प्रकार नहीं है? 12th में आपका आ जाएगा कोलनकाइमा, क्योंकि ये अलग से आते हैं। 13th है, इन प्लांट फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय। तो इसमें आएगा आपका कोलनकाइमा टिश्यू। 14th का है, द हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स लाइक वॉलनट इज मेड अप ऑफ। इसमें आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, स्क्लेरेन्काइमा। एक स्टूडेंट जो है लीफ एपिडर्मिस को माइक्रोस्कोप में देख रहा है, छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं उसको, तो आपको पता ही है पोर्स जो होते हैं वो किसके होते हैं? स्टोमेटा, रंध्र के। एसआई मात्रक एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। यूनिफॉर्म, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन ही है ये आपकी, 17th का सी। 18th है, इफ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट पाथ देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू, इट विल बी 0। Which of the following can sometimes be 0 for a moving body? डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो सकती है, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता है। ग्राफ दे रखे हैं, फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, 0 एक्सेलरेशन किस में शो करेगा? हमारा बी के अंदर, तो इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट इज 21, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है? मोर इनर्शिया किसके अंदर होगा? जिसका वेट ज़्यादा है, इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, तो एलिफेंट हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 22, संवेग, मोमेंटम का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? केजी मीटर पर सेकंड, तो केजीएमएस कर सकते हैं हम इसके अंदर, डी ऑप्शन आ जाएगा। 23 में देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस फोर्स, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। 24, व्हेन ए रनिंग बस स्टॉप suddenly the passenger will fall or jerk due to forward or inertia। इसके बाद सेक्शन बी हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज? 25 का बोथ ए एंड सी। 26 का, रासायनिक परिवर्तनों की विशेषताएं क्या होती हैं?
तो 26 के अंदर हमारा थर्ड एंड फोर्थ सी ऑप्शन। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, इसमें आएगा आपका स्टार्च सॉल्यूशन। 28 विच इज़ नॉट ट्रू कोलॉइड, 28 का बी ऑप्शन है। 29 सेल ऑर्गेनली दैट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, कौन सी ऑर्गेनलीज होती हैं जिनका खुद का डीएनए बोथ ए एंड सी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स दोनों में होता है। ये आपका आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दिखा रखा है इसके अंदर, कौन सा टाइप ऑफ सेल डिवीजन है ये इसके अंदर। तो एक्स माइटोसिस और वाई मियोसिस, इक्वेशनल एंड रिडक्शनल डिवीजन है। 30th का बी ऑप्शन है। 31 जो है आपका थोड़ा सा धुंधला आ गया है, असर्शन रीजन क्वेश्चन शुरू हो गए हैं आपका। 31 द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट फिक्स्ड इन ए मिक्सचर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो बाय मास, तो सी ऑप्शन आएगा ए ट्रू बट आर इज फॉल्स। 32 माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, दोनों बातें ठीक हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद आपका 33 द रेस्पिरेटरी ट्रैक हैव सिलेटेड कोलिमिनर एपिथेलियल टिश्यू, रीजन द मूवमेंट ऑफ सीलिया पुशेस म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर द पैसेज, तो इसमें बोथ आर करेक्ट, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका इसके अंदर भी। 34th जो है व्हेन वी हिट ए बॉल ऑन फ्लोर इट रिबाउंड्स द फ्लोर एग्जैक्ट एंड इक्वल एंड, ये भी आपका थर्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से ए ऑप्शन हो जाएगा। 34 में सॉरी 35 में भी ए है, 34 में भी ए है। नेक्स्ट इज 36, इसमें है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात की गई है, जब सेल साइज सेम रहता है तो सी ऑप्शन हो गया। 37 के अंदर जो है यूकैरियोटिक जंतु कोशिका का एक आरेख बना रखा है, इसके अंदर भी आपका सी ऑप्शन है। 38 जो है आपका 9 सेल का डायग्राम है, लेबलिंग करनी है इसके अंदर। सबसे पहले सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सोन और नर्व एंडिंग, तो बी ऑप्शन आएगा इसके अंदर। इसके बाद 39 जो है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। 40 स्मूथ मसल्स, 41 इज लिगामेंट, 42 जो है क्रोमोसोम्स आर मोर देन 1 आ जाएगा, बी ऑप्शन इसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। किचन सेल की लीव्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनली हो गई तो लीव्स के अंदर। ड्यूरिंग विच सेल डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल गेट रिड्यूस टू हाफ, ये आपका मियोसिस में होता है, अर्धसूत्री विभाजन। 45th के अंदर जो है आपका बी ऑप्शन आएगा, मिलान करना है। उसके बाद 46th के अंदर भी आपका बी ऑप्शन आएगा, गति का दूसरे नियम की बात हो रही है। 47th में आप कैलकुलेट करोगे, 5n दे रखा है 10 मीटर, तो वस्तु का द्रव्यमान निकालना है, मास निकालना है, इट विल कम आउट टू बी 0.50 kg। कैलकुलेशन कर लेंगे हम इसको। F इज इक्वल टू एम ए, तो M इज इक्वल टू F अपॉन A, तो 5/10 इंटू 10 हो जाएगा वो आपका। इसके बाद जो है 48 के अंदर जो है 0, डी ऑप्शन। 49 सेक्शन सी शुरू हो गया आपका। 49 का फर्स्ट का सी है, सेकंड का बी है 50th का। उसके बाद 51 जो है उपरोक्त आरेख के मिश्रण में एक्स और वाई बताना है हमने, तो 51 का डी, 52 का भी डी है,
53 ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आ गया, ये आपके लिए नहीं है। केस स्टडी 2 53 की अगर हम बात करें कि विच इज़ ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो 53 का है डी जाइलम हो गया आपका। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में फिलोएम हो गया आपका। संवहनी उत्तक वस्कुलर टिश्यू में जो है आपका 55 का बोथ ए एंड बी आ जाएगा। वस्कुलर टिश्यू इज़ ए फीचर, किन का फीचर है ये? कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का। उसके बाद आपका 57 केस स्टडी, 57 में विच ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसमें आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया क्योंकि ये। उसके बाद 58 के अंदर आपका आएगा डी ऑप्शन 16, 59 के अंदर सी ऑप्शन, इसमें आएगा आपका 0। तो ये आपके टोटल क्वेश्चंस थे, आप अपने मैच कर सकते हैं, जो आपके करके आए उससे आपको आपका मार्क्स का अंदाजा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।